अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अमाउंट वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसे हम अमाउंट और वॉल्यूम का रिलेशनशिप भी कहते हैं, यानी वॉल्यूम का मिकदार के साथ ताल्लुक का रिलेशनशिप। इटालियन साइंटिस्ट अमीडो एवोगैड्रो स्टडीड रिलेशनशिप। इटली के साइंसदान अमीडो एवोगैड्रो ने स्टडी किया एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में ऑफ अ गैस के एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर को उसने कांस्टेंट रखा, चेंज नहीं किया, और फिर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच उसने रिलेशनशिप को स्टडी किया। यानी किसी भी गैस के वॉल्यूम का उसके मालिक्यूल की तादाद के साथ क्या ताल्लुक है। इट इज़ नोन एज एवोगैड्रोस लॉ, और इसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। दिस लॉ इज़ वैलिड फॉर आइडियल गैसेस। ये लॉ वैलिड है, काबिल इस्तेमाल है आइडियल गैसेस के लिए। ठीक, एट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर। अब स्टूडेंट्स, आप हैरान हो रहे होंगे कि ये आइडियल गैस का फिर क्या कॉन्सेप्ट है और ये है क्या चीज़। ठीक, तो थोड़ा सा हम इसे डिस्कस कर लेते हैं आइडियल गैस को, उसके बाद हम आते हैं टॉपिक की तरफ। अब स्टूडेंट्स, दुनिया में जो पाए जाने वाली गैसेस हैं उसमें कोई भी आइडियल गैस नहीं है, बल्कि तमाम की तमाम गैसेस जो दुनिया में है वो क्या है, रियल गैसेस। वो क्या है, रियल गैसेस। जिसे हम लोग मशहूर गैसों को जानते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ये सब रियल गैसेस है। अब आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस उसे कहते हैं जो तमाम कवानीन को फॉलो करे, जो तमाम कवानीन को क्या करे, फॉलो करे। कौन से कवानीन को? वो कवानीन जो हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि बॉयज़ लॉ था, चार्ल्स लॉ था, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं एवोगैड्रोस लॉ। जितने भी कानून गुजर रहे हैं, तो जो गैसेस इन सारे कानून को हर टेम्परेचर प्रेशर पर फॉलो करे उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। और रियल गैस वो है जो इन कवानीन को हर टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो नहीं करते, बल्कि कुछ टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो करते हैं। तो ऐसे गैसों को हम कहते हैं रियल गैसेस। इसका जो डिटेल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ सिर्फ आपको समझाना था कि आइडियल का लफ्ज़ का मतलब क्या है, आपको परेशान न करें। दिस लॉ इज़ वैलिड, ये कानून काबिल इस्तेमाल है आइडियल गैसेस के लिए, रियल के लिए नहीं। एट लो प्रेशर, और आइडियल के लिए भी कब काबिल इस्तेमाल है? जब गैस का प्रेशर लो हो और या फिर गैस का टेम्परेचर हाई हो। ठीक, और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की बात क्या है, ये हम डेविएशन ऑफ गैसेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आगे आपका टॉपिक आ रहा है डेविएशन ऑफ गैसेस का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। एवोगैड्रोस लॉ कैन बी स्टेटेड इन 3 वेज। एवोगैड्रोस लॉ को हम 3 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1, equal volume of different gases contain equal number of molecules। बराबर वॉल्यूम मुख्तलिफ गैसों का रखता होगा बराबर मिकदार में मालिक्यूल्स। क्या मतलब हुआ? यानी अगर हमारे पास 2 गैस हों और दोनों का वॉल्यूम सेम हो, दोनों का वॉल्यूम क्या हो, सेम। फ़र्ज़ करें इसमें ऑक्सीजन हो और इसमें नाइट्रोजन हो, तो इसके और इसके जो मालिक्यूल की तादाद है वो बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर 2 बर्तन में गैसेस हों, जैसे नाइट्रोजन गैस और उसका वॉल्यूम हो 22.4 डेसीमीटर क्यूब, दूसरे बर्तन में ऑक्सीजन हो और उसका वॉल्यूम भी हो 22.4 डेसीमीटर क्यूब, तो इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, बराबर वॉल्यूम मुख्तलिफ गैसों का, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर, अगर टेम्परेचर प्रेशर भी दोनों का सेम हो। एग्जांपल, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स, 1 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस रखता है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उतने ही मॉलिक्यूल्स
एज 1 डेसीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ हीलियम, जितना कि 1 डेसीमीटर क्यूब हीलियम रखता है, या 1 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस इतने ही मालिक्यूल रखता है जितना 1 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन या नाइट्रोजन रखता है। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड डेफिनेशन पर एवोगैड्रोस लॉ के। इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, बराबर तादाद में मालिक्यूल मुख्तलिफ गैसों के, ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम भी सेम पकड़ेंगे। ये असल में पहले वाले डेफिनेशन का उलट है। अब यहाँ ये बात कह रहा है कि अगर दो गैसों के नंबर ऑफ मालिक्यूल सेम हो, ठीक, फ़र्ज़ करें यहाँ भी 6.02 10⁻23 मालिक्यूल हो और इधर भी 6.02 10⁻23 मालिक्यूल्स हो, तो अगर मालिक्यूलों की तादाद बराबर होगी तो फिर उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब 22.4 डेसीमीटर। अगर नंबर ऑफ मालिक्यूल सेम होंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, इक्वल नंबर में अगर मालिक्यूल होंगे गैसों के तो पकड़ेंगे इक्वल जगह, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे। एग्जांपल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज, 1 मोल हाइड्रोजन गैस पकड़ती है सेम वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम एज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जितना के 1 मोल ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ठीक, नोट्स, मास एंड साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट अफेक्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेस। कहता है मास और साइज जो गैस मॉलिक्यूलों का हो, ठीक, यानी अब फ़र्ज़ करें एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा गैस ऑक्सीजन है, ठीक। अब होगा क्या कि ये जो मास होगा गैस का, ठीक है, और जो साइज होगा गैस का, वो गैस के वॉल्यूम पर इफेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि गैस के मालिक्यूलों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर किसी जगह कम मिकदार में मालिक्यूल हों और दूसरी जगह ज़्यादा मिकदार में मालिक्यूल हों, तो ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से अगर वो बीच में कई मालिक्यूल और भी आ जाए, जैसे अब देखिए इसके और इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, इस जगह पर अगर और भी मालिक्यूल आ जाएं तब भी वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मास या साइज़ का गैस के वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 है और ऑक्सीजन का 32। अब इसके मास का या इनके साइज़ का वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं। अब एक कमरा हो जिसमें 12 आदमियों की गुंजाइश हो, ठीक, तो अब उस कमरे में 12 आदमी पतले आ जाएं या उस कमरे के अंदर 12 आदमी मोटे आ जाएं, ठीक है, उस कमरे को कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि कमरा बहुत बड़ा है, तो उसमें मोटे आदमी भी 12 आ सकते हैं और पतले भी। तो मास का या साइज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता वॉल्यूम पर। मास एंड साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट अफेक्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेस। मास और साइज गैस के मॉलिक्यूलों का असर नहीं डालता गैस पर। देयरफॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस, इसलिए जो बराबर वॉल्यूम होगा सारे आइडियल गैस का, हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे बट डिफरेंट मास, लेकिन मास हो सकता है इनका चेंज हो, जैसे इधर आपको नज़र आ रहा है। अब हम आते हैं तीसरी बात की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। किस चीज़ के? नंबर ऑफ मोल के एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर। क्या मतलब हुआ? यानी गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर आप बढ़ा दोगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कम कर दोगे तो फिर उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। इट मीन्स इफ़ द अमाउंट ऑफ गैस इज डबल, अगर आप गैस की मिकदार को डबल कर दो, द वॉल्यूम ऑफ गैस विल आल्सो भी डबल, तो वॉल्यूम भी लाजमी बात है ज़्यादा हो जाएगा। व्हेन अमाउंट ऑफ गैस इज ट्रिपल्ड, और अगर आप गैस की मिकदार को 3 गुना कर दो, इट्स वॉल्यूम विल आल्सो ट्रिपल, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? 3 गुना। तो इसे मैथमेटिकली हम यूँ लिखेंगे कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के नंबर ऑफ मोल के, लेकिन कब? जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो एंड कांस्टेंट
प्रेशर हो। सही, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि इस निशान को हम हमेशा ख़त्म कर दिया करते हैं, ठीक, और इसकी जगह एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम लगा लेते हैं, इक्वल का साइन और उसके साथ हम क्या लगा लेते हैं, कांस्टेंट। ठीक, अब कांस्टेंट की जगह पर हम कोई भी लफ्ज़ लगा लेते हैं, जैसे यहाँ के लगा लेते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू के एन, और अगर हम n को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा v ओवर n इज इक्वल टू k। तो ये एवोगैड्रोस लॉ है। ठीक, v ओवर n इज इक्वल टू k, यानी v और n का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी वॉल्यूम को जब भी हम नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स v जो है क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, और n क्या चीज़ है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक, और k तो आप जानते हैं, k को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक, क्या कहते हैं इसे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और यहाँ कांस्टेंट का क्या मुराद है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स हमेशा, ठीक है, इन दोनों का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, ये हमेशा रहेगा, इसलिए इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। और अगर दो गैसेस हो, ठीक है, फॉर टू गैसेस या टू कंडीशंस हो गैस की, यानी हम कह सकते हैं कि किसी वक्त अगर गैस का वॉल्यूम V1 हो और नंबर ऑफ मोल N1 हो, ठीक है, और दूसरी दफ़ा उसका वॉल्यूम V2 हो, नंबर ऑफ मोल N2 हो। ठीक, तो फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करके यूँ लिखते हैं V1 ओवर N1 इज़ इक्वल टू V2 ओवर N2। ठीक है, तो ये दो गैसों के लिए बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ है, दो गैसों के लिए, ये एक गैस के लिए था और ये दो कंडीशंस के लिए। ठीक है, जहाँ V1 का मतलब होगा इनिशियल वॉल्यूम, यानी इब्तिदाई, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस यानी इब्तिदाई वॉल्यूम, और V2 का मतलब होगा फाइनल वॉल्यूम। ठीक, V2 का क्या मतलब है, फाइनल वॉल्यूम। इसी तरह N1 जो है नंबर ऑफ मोल्स है, इनिशियल क्या है, यानी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स, और N2 है फाइनल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक,